के नेतृत्व में हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों से कार्य किया, जो अनुशासन और अपने धैर्य और अपने साहस का परिचय दिया। महिला की शुरुआत है, जो कार्य इन्होंने किया है, इन जो अग्निशमन होमगार्ड की जो उपलब्धियां हैं, उसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया। चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, या सम्राट चौधरी हो, या मुख्य सचिव दीपक कुमार हो, या पढ़ते अमृत हो, हर पदाधिकारी के बारे में अपने संबोधन में 30 जून है और दिन मंगलवार का है। कई वर्षों से बिहार पटना के होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर में मैं शरीर आ रहा हूं। जब तक मैं स्वस्थ हूं, होमगार्ड सेंटर में जो भी डीजी रहेंगे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण मिलता है हमारे चैनल को, तो हर साल की तरह आएंगे। आर.के. मिश्रा रिटायर कर गए और बेहतर कार्यशैली रही। आर.के. मिश्रा के बाद शोभा होटकर ने योगदान दिया। जो कमियां थी होमगार्ड विभाग में, जो नई ऊर्जा भरा अग्निशमन होमगार्ड विभाग के लिए बहुत कुछ किया। 1990 बैच की महिला IPS पदाधिकारी शोभा होटकर, मेरा व्यक्तिगत संबंध जब देवघर SP हुआ करती थी तब से रहा। बाबा धाम में योगदान दिया। अब सावनी मेला की शुरुआत है। जो कार्य इन्होंने किया है, इन जो अग्निशमन होमगार्ड की जो उपलब्धियां हैं, उसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया। चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, या सम्राट चौधरी हो, या मुख्य सचिव दीपक कुमार हो, या पढ़ते अमृत हो, हर पदाधिकारी के बारे में अपने संबोधन में बेहतर जिक्र किया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बारे में इनका जो 5.5 साल का लंबा अनुभव है होमगार्ड और अग्निशमन का, इसे भूल पाना असंभव है। बिहार अग्निशमन होमगार्ड के लिए जो किया है, इन्होंने जो किया है, एक महिला रहते हुए असंभव कार्य को संभव कर देना, ये एक सपनों से कम नहीं है। आज की जो युवाएं हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। शोभा होटकर के अंदर में अभी भी वह जज्बा है। सरकार यदि उनको कोई नई जिम्मेदारी देती है तो उस विभाग का और नाम रोशन होगा। बिहार सरकार में एक बेहतर छवि के रूप में शोभा होटकर की पहचान बिहार ही नहीं, पूरे देश में IPS पदाधिकारी के बीच एक बेहतर संदेश देने का काम किया है। ईमानदारी, कर्तव्य और अनुशासन और बेहतर ट्रेनिंग इन्होंने दी है और होमगार्ड और अग्निशमन को सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है। समय पर आना, समय पर ट्रेनिंग करना, बेहतर अनुशासन, बेहतर ट्रेनिंग की एक नई भूमिका, इन्होंने एक नई ऊर्जा होमगार्ड और अग्निशमन को दी है। मैं इस समय बीटा पटना ट्रेनिंग सेंटर से दीपक नौरंगी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों से कार्य किया, जो अनुशासन और अपने धैर्य और अपने साहस का परिचय दिया, उसी की कड़ी में हमारे वीर जवान माननीय महोदया को वाटर सैल्यूटिंग के माध्यम से सम्मान दे रहे हैं। माननीय महोदया के व्यक्तित्व के बारे में मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। हजारों साल नरगिसें अपनी बेलूरी पे रोती हैं, हजारों साल हम लोग ये वाटर सैल्यूटिंग का आयोजन कर रहे हैं। अब मैं इसका नेतृत्व श्री विनोद कुमार, वरीय जिला सभा अध्यक्ष बेगूसराय को दे रहा हूँ। जय सर। आज आदरणीय महानिदेशक महोदया के सेवानिवृत्ति के इस विदाई समारोह में हम आए हैं। इसको लेकर एक शेर निदा फजली साहब का भी है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और जिस तरह से हमारी गृह रक्षा वाहिनी के सामने बहुत बड़ा संकट आदरणीय महानिदेशक महोदय ने अपने संबोधन में बताया, उस संकट का निदान 20 वर्षों में सिर्फ एक बहाली और 3 माह के अंदर 15,000 लश्करों की बहाली। ये पूरे भारत के किसी भी
बहाली के सामने एक कीर्तिमान, एक शानदार उदाहरण है। इसके साथ ही अग्निशमन सेवा अभी ठीक हमारे सामने जिस रूप में दिख रही है, ये मैम की उसी मेहनत का प्रमाण है। सेवानिवृत्त तो हम सब को किसी न किसी दिन होना है। सवाल तो ये है कि जब तक हमने नौकरी की, हमने जिंदगी के किसी मोड़ पर अपनी छाप छोड़ी है या नहीं, और अगर छोड़ी है तो उस विभाग की, उस राज्य की, उस देश की स्मृतियों में हम जिंदा तो रहते ही हैं। और इसी तरह से मैम आप हमेशा हमारी स्मृतियों में जिंदा रहेंगी। आज जो धागा हम नया जोड़ रहे हैं वो हमारे पिछले 5 सालों के उस धागे से और मजबूत है और बड़ा है। हमारी स्मृतियों में मैम हमेशा रहेंगी। हर साल एक रवायत के तौर पर मैम को हम एक वाटर सैल्यूट, एक आसमान के नीचे जमीन के ऊपर पानी से बने हुए तिरंगे का सैल्यूट पेश करते हैं। इन 5 तत्वों का सैल्यूट एक बार फिर से मैम को समर्पित करते